हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे पेटीएम पर बिजनेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। व्यापार अकाउंट तभी बनाया जा सकता है जब आपके पास खुद का कोई बिजनेस हो, चाहे वह बिजनेस छोटा हो, चाहे वह बिजनेस बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो। अगर आपके पास खुद का बिजनेस है तो आप उसके लिए बिजनेस आईडी बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि पेटीएम बिजनेस बनाने की क्या क्या फायदे हैं और हमें क्यों बनना चाहिए। चलो हम आपको इसके फायदे बताते हैं। आपकी जनरल स्टोर की शॉप है। अब आपके पास दिन में ऐसे कहीं कस्टमर आएंगे जो आपसे कोई 10 रुपये का सामान लेता है, कोई 20 रुपये का सामान लेता है या कोई 50 रुपये का सामान लेता है। ऐसे में अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट नहीं है तो अब ये एंट्री आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में शो करेगी। अब इसका नुकसान यह है कि आपके बैंक में छोटे छोटे अमाउंट की एंट्री बहुत हो जाएगी। इससे आपकी बैंक अकाउंट डायरी भी जल्द ही भर जाएगी। और अगर आपके पास पेटीएम बिजनेस अकाउंट है तो यह सारी एंट्री आपके पेटीएम बिजनेस ऐप में शो करेगी और अगली सुबह आपके अकाउंट में जितना भी अपने दिन में अमाउंट लिया है वह सामने कम है, वह सब अमाउंट आपके खाते में एक एंट्री के साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिजनेस अकाउंट होने पर आप साउंड बॉक्स भी लगवा सकते हैं जो कि आपको हर पेमेंट का नोटिफिकेशन देता रहेगा। पेटीएम बिजनेस ऐप से आपको नोटिफिकेशन केवल मैसेज के थ्रू नहीं मिलेगा, आप इसे वॉइस में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ पेटीएम बिजनेस ऐप के फायदे थे। हम आपको अब बिजनेस आईडी बनाना सिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पेटीएम बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको पेटीएम बिजनेस ऐप डाउनलोड करना है और दूसरा ऐप है पेटीएम एजेंट ऐप। ये दोनों ही अब आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको पेटीएम एजेंट ऐप में लॉगिन करना है। इस ऐप में लॉग इन कैसे किया जाता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें लॉगिन करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस ऐप में आपको बहुत से आइकॉन दिखेंगे, बट आपको नीचे स्कैन और स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से पहले वाले पर क्लिक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मर्चेंट की ऑन बोर्डिंग हो रखी है या नहीं। इसमें आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही इंटर करोगे, अगर कस्टमर के पेटीएम बिजनेस आईडी बनी हुई है तो वह यहाँ पर शो हो जाएगी, और अगर नहीं बनी हुई है तो इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसके बाद आपको मर्चेंट ऑन बोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही आगे प्रक्रिया करोगे तो अब आपसे यह पूछेगा कि आपको कस्टमर को केवल क्यूआर कोड ही देना है या साउंड बॉक्स भी देना है, तो आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। इनमें प्रक्रिया एक ही होता है। इस पर क्लिक करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब वह ओटीपी आपके यहाँ पर इंटर कर देना है। आपको ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद कस्टमर का बैंक अकाउंट डिटेल आपके यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर केवल आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है और इसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें आपको कस्टमर के मोबाइल में उनका आधार वेरिफिकेशन करना है, जो कि डीजी लॉकर से होगा। वह प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आपको केवल कस्टमर का आधार नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड आता है वह फिल करना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है और केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी अपने जैसे ही ई केवाईसी कंप्लीट की। अब आपको आपके अपने पेटीएम एजेंट ऐप में वापस आना है। अब आपको वेरीफाई मर्चेंट आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर है तो आप इंटर कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इस फॉर्म में केवल आपके फादर नेम इंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको कस्टमर की लाइव फोटो क्लिक करनी होती है। ये फोटो जिस भी कस्टमर की मर्चेंट आईडी आप क्रिएट कर रहे हो, इसकी फोटो क्लिक करनी है। आप यहां से फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद अब आपको आगे बढ़ाना है। अब इसमें ये कस्टमर की शॉप की लोकेशन सर्च करेगा। अभी जहां पर शॉप लोकेशन है वह ये अपने आप ले लेगा। अब आपको केवल कस्टमर की शॉप का नाम डालना है और एड्रेस वापस कंफर्म करना है। इसके बाद एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ाना है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया, मैं आपको जिस भी शॉप की बिजनेस आईडी बनानी है उसे शॉप की आपको फ्रंट फोटो और ये शॉप किसकी है उसकी फोटो अपलोड करनी है। मतलब ये कि ये क्या सामान बेचते हैं, ये किस प्रकार की सर्विस देते हैं, उस सामान की भी फोटो आपको अपलोड करनी है। सारी फोटो क्लिक करने के बाद अब आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब ये आपने जो भी फोटो अपलोड की है उसको वेरीफाई करेगा। अगर आपने सही फोटो क्लिक नहीं की होगी या ब्लर फोटो डाली होगी तो ये वापस रिजेक्ट कर देगा और आपको फिर से फोटो ऐड करने के लिए कहेगा। फोटो वेरीफाई होने के बाद
अब आपसे ये कुछ छोटी छोटी डिटेल मांगेगा। तो अब आपके यहां पढ़कर इन पर क्लिक करना है और प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब ये कैटेगरी बताया कि आपकी शॉप किस कैटेगरी में आती है, आपको केवल सिंपल क्लिक करना है। अब आपने जो भी डिटेल फिल की है वह यहाँ पर शो हो रही है, आपको केवल कंफर्म करना है और प्रक्रिया पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको वापस आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। अब आपको सिंपल अपने मोबाइल में पेटीएम बिजनेस ऐप में जाकर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और वेरीफाई कर देना है। अब इसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि अपने पैन कार्ड नहीं दिया है, फिर भी आधार कार्ड पर आप मंथली 2 लाख रुपए ले सकते हैं। और अगर आप पैन कार्ड लगते हो तो आप इस लिमिट को और भी बढ़ा सकते हो। ये डिटेल पढ़ लेने के बाद अब आपके मर्चेंट सबमिट आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आपको थोड़ी देर वेट करना है। कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन सेंड एग्रीमेंट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे कस्टमर के नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा। अब आपको ओटीपी लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सबमिट पर ओके कर देना है और इसके बाद आपकी मर्चेंट आईडी बन जाएगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, ये आईडी कस्टमर केयर के पास गई है, अभी आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है तो आपके नंबर पर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। आपके पास कंग्रेचुलेशन का मैसेज आने के बाद ही आप पेटीएम मर्चेंट आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और पेटीएम की नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके भी पेटीएम मर्चेंट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।